these are also a unit vectors, since these are also a unit vectors, hence we can write, since these are also a unit vectors, hence we can write, हम आप लिख सकते हैं क्या बता सकते हैं, देखो अब आप बता दोगे कि अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो ये इसको ही फॉलो करेंगे, मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ के कैप इज इक्वल्स टू 1। इनका मैग्नीट्यूड, अगर ये सभी लोग यूनिट वेक्टर हैं, जैसे कि मैंने कहा था एन कैप का आप कभी भी मॉड लोगे, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। वैसा ही आई कैप, जे कैप एंड के कैप जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 1 ही आएगा जो है। अब मैं अगर बात करूं कि इसको कैसे आप दिखाओगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बहुत ही आसान है। और ये आसान तरीका कैसे है, ये है, जरा देख लेना जो है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एक्स वाई जेड किसी को भी आप ले सकते हो। ऐसा कभी मत सोचना कि x होता है, ये y होता है, ये z होता है, किसी को कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये वाली z एक्सिस हो गई। और इसी पर मैं आपको पूछूं कि इसका x एक्सिस को कौन सी यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो i कैप। y एक्सिस को किससे, ये हो जाएगा j कैप, और ये z को k कैप। क्या आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से, i कैप, j कैप एंड k कैप। वीडियो भी मिल जाएगा, डोंट वरी, ओके आपको बहुत अच्छे से ये वीडियोस, सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। आप बस इसे नोट करो जो है। हो गया, कर लिया नोट, इसको कर लिया आपने, ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ जरा सा कि इसी प्रकार मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल पूछा कि ऐसा कि वेक्टर ए, मैं बोलूं कि वेक्टर ए इज इन एक्स वाई प्लेन, वेक्टर ए इज इन एक्स वाई प्लेन, प्लीज राइट its components। ठीक है, इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक, अगर कोई वेक्टर ए एक्स वाई जेड एक्सिस में है तो आपको ये लिखना है, मतलब उस वेक्टर को एक्स वाई, मतलब उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नोट करना है। अभी आपको मैंने रिजोल्यूशन सिखाया था, रिजॉल्व करते ही वो एक्स के लॉन्ग हुआ था, वाई के लॉन्ग हुआ था। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर उसने पहले ही आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में नोट करना है जो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, देखा आपने, ये हो गया x और ये हो गई y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है एक वेक्टर a ले लेंगे। क्या लिया मैंने, एक वेक्टर मैंने a ले लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसका एक्स वाई जो कंपोनेंट होगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो अगर मैं बोलूँ ऐसा मैग्नीट्यूड कि ये x के लॉन्ग ax चला, y के लॉन्ग क्या चला, ay चला, तो यहाँ से देयरफॉर वेक्टर a इज इक्वल्स टू, ठीक है। और जरा सा एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर आपको क्या कर देना है, वेक्टर a इक्वल्स टू ax i कैप, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है इसलिए ax i कैप प्लस ay क्या हो जाएगा, j कैप। तो इसकी जो है आपको नोट करने का जो तरीका होगा, रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होगा, वो यही होगा, वेक्टर a इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप, ax i कैप प्लस ay j कैप। ये आपका मेथड हो गया कि कैसे आप बताओगे। और अगर मैं यही कहता कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस, ये जो है वेक्टर a रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, अगर ये वेक्टर a रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसका मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में है, और अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस में है तो फिर आप इसे कैसे नोट करोगे,
कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो कुछ नहीं, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ओके, तो ये आपको ऐसा ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, समझना है जो है। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ से आपको जो है ये समझते जाना है, ठीक है। तो देखो अब देखना जरा सा कि क्या आपको ये हो गया, समझ में आ गया। अब ऐसे मैं ढेर सारे लिख देता हूँ, बहुत सारे मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ कि कैसे। अगर मैं आपको पूछूं कि कोई वेक्टर बी है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई वेक्टर बी है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना, तो सभी को कैसे आप बताओगे? तो कुछ नहीं, अगर सभी कोई भी वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो उसको आप कैसे लिखोगे? देखो फटाफट, देखो देखो देखो, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। देखना जरा सा क्या होगा कि अगर मैं बोलूँ वेक्टर बी इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड ये के कैप हो जाएगा। और मैंने वेक्टर पी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। आई बात समझ में? ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आप जितना चाहो उतना आप लिख सकते हो, लेकिन अगर उसमें ये बोले कि x और z एक्सिस के अलॉन्ग है, केवल x और z, तो ऐसा कोई भी वेक्टर ऐसा c ले लो और वो बोल रहा है x और z, सी एक्स आई कैप और z मतलब सी जेड के कैप, ऐसा है। ऐसे भी हो सकता है, उसने कहा कि केवल x और z के अलॉन्ग है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि किन एक्सिस के अलॉन्ग आपको कह रहा है, या तो वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कह रहा है, मतलब x y z तीनों हो गया, तो फिर आप ऐसे लिखोगे जो है। क्या आपको सबको मेरी बात समझ में आई? ओके, तो जितने लोग बच्चों हमें सुन रहे हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, आप लोगों को आज कंपलसरी क्या करना है, एक छोटा सा अपना नाम का मैसेज जरूर करना है, क्योंकि आज मुझे आपका ग्रुप फाइनल करना, संडे है तो आज फाइनल कर लेते हैं, और जो है ताकि आपका पेपर मैं ले सकूं। व्हाट्सअप नंबर 9579834805, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जो उस समय किसी का छूट गया हो तो इस समय वो उसको अच्छे से नोट कर ले, है ना बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग हमें सब लोग इस पर व्हाट्सअप जरूर करेंगे, भूलेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका व्हाट्सअप आएगा और मैं सबका एक ग्रुप, देखो कुछ बच्चों ने तो मुझे कर दिया, आज तो सुबह भी एक बच्चे ने कर दिया था, तो उतने जितने लोगों ने किया था बस उन्हीं में से वो लोग थे, लेकिन मुझे जितने लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे सब लोग चाहिए, ताकि मैं आपका जो है टेस्ट पेपर ले सकूँ। आई बात समझ में? टेस्ट लेने के लिए बच्चों जो है आपको पेपर तो चाहिए ना जो है, तो जब आपका हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बनेगा, उसमें मैं जो पेपर भेजूंगा उस पेपर को आप देंगे, फिर आप अपने नंबर चेक करेंगे, फिर जो नहीं आएगा फिर ऐसा लाइव हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोगों को बस एक क्या करना है, एक व्हाट्सएप कर देना है जो है, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा आप हाय भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत भूलना आज व्हाट्सएप करना, ठीक है। देखो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखना जरा कि और क्या कर सकते हैं हम लोग जो है, ठीक। अब जरा सा जो उस समय आपने x और y कंपोनेंट का जो रिजोल्यूशन किया था, उस रिजोल्यूशन को और इस यूनिट वेक्टर को एक बार दोनों को देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर क्या है, कोई भी एक वेक्टर a है, यू जस्ट इमेजिन कि कोई एक वेक्टर क्या है, a है, तो इसके जो है क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चों। कौन कौन से बोलना मुझे? अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो ये हो जाएगा ax इक्वल्स टू a cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट और हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। और मैं आपको अब, अच्छा ये क्या होगा, a y। तो अभी अभी जो आपने ये पढ़ा कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू, तो वेक्टर a इज इक्वल्स टू अगर मैं मतलब ये अपना यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में पूछूं तो आप क्या बताओगे, वेक्टर a इक्वल्स टू ax क्या हो गया आई कैप, और ये क्या हो गया ए वाई जे कैप, ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, तो जरा सा देखना, सिंस हियर वेक्टर a इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड वेक्टर नहीं,
ax इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड ay इक्वल्स टू ए साइन थीटा। देयरफॉर above equation can be written as इसको, ये वन को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a cos थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा j कैप। ठीक है, वेक्टर a इक्वल्स टू a cos थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा j कैप। क्लियर हो रहा है क्या आपको? देखा आपने, वेक्टर a इक्वल्स टू a cos थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा j कैप। तो ये इस प्रकार से आपका वेक्टर है। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जैसे आप लोगों को कभी क्या करना होता था, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता था, तो आप क्या करते थे, उस वेक्टर का मॉड ले लेते थे जो है, याद है ना आप लोगों को, उस वेक्टर का आप क्या करते थे बच्चों, मॉड लेते थे। ठीक है, तो अब एक काम हम लोग यहाँ से करते हैं कि ये जो दोनों आपने ax और ay लिखा है, इनको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि ये अगर मैं इनका स्क्वायरिंग एडिंग करूँ, ठीक है, ये मान लो कि ये 2 है और ये 3 है, तो आपने लिखा स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को स्क्वायर और ऐड करने पर, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये क्या आ गया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, है ना बच्चों। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी, क्या हो जाएगी, बोलो 1। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब देखना जरा सा, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो गया, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और a इज इक्वल्स टू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। देखा आपने, तो ये आपका आ गया वेक्टर a इज इक्वल्स टू क्या आया, रूट के अंदर क्या आया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। या तो आप ये करके देखो कि अगर मैं क्या इसका मॉड लूं, तो जब आप यूनिट वेक्टर्स नहीं जानते थे, तो जब इसका मॉड लेते थे तो मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू क्या आता था, a, तो क्या आज भी इसका मॉड लेने पर वही आएगा? आओ चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो वो उसको करके देख लेते हैं। अब देखना जरा सा कि ये जो है क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ से फिर से चेक कर रहे हैं, तो ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू, देखना जरा सा, देखो ये आया है ना जो है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो ax और ay की वैल्यू ये आपने रखी है, तो जरा सा देखो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखना जरा सा, इसमें से एक a स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो रूट के अंदर क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a। देखा आपने, मतलब यहाँ से आपने हर तरीके से ये प्रूव करके रख दिया कि कभी भी अगर हमारे सामने ये आएगा तो मतलब जो हमने पहले पढ़ा था वो अब भी वही है। ठीक है, बस उसका थोड़ा सा, ठीक है, मेथड क्या है, अलग है, लेकिन ये अभी अलग, वही सेम टू सेम है। तो मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर a इक्वल्स टू a हो गया जो है, a इक्वल्स टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से आपको आ गया। तो कभी भी आपके सामने ऐसा कोई वेक्टर आए तो क्या करना है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से सब तब समझ में आ जाएगा जब आप लोग क्या पढ़ोगे, पैरेललोग्राम मेथड पढ़ोगे। ठीक है, आप लोग किसकी स्टडी करोगे, पैरेललोग्राम मेथड की स्टडी करोगे, तो आपको ये 100% एकदम दिखाई देगा, समझ में तो आएगा, दिखाई भी देगा कि ये कैसे हो रहा है जो है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक,
अब मैं आपको क्या दूं, ऐसा मान लूं कि अगर कोई यही वेक्टर ए, ये जो आपका वेक्टर ए है, ये किस में आ जाए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तो ये एक्स वाई प्लेन में था, अभी ये व्हेन वेक्टर ए इज इन एक्स वाई प्लेन, अ वेक्टर सिंस वेक्टर ए इज इन एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये ऐसा होगा। ओके, आई बात समझ में आपको, ऐसा हो गया। और अगर यही वेक्टर ए किस में आ जाए स्टूडेंट्स, किस में आ जाए बच्चों, किस में आ जाए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा। तो आओ चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो नोट किया क्या आपने, सबने कर लिया, प्लीज कोई लिख के भेज दे मुझे, डन, हाँ हो गया तो मैं समझ जाऊंगा हाँ तुम सब लोगों ने नोट कर लिया। तो इसको फटाफट नोट करो, फटाफट आप लोग नोट करो। और अगर बाय द वे कुछ छूट जाए तो बाद में भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये सिस्टम में सेव रहता है और इसका वीडियो भी बन के आपको मिल जाएगा अभी। ओके, वेरी गुड। तो देखो अब अब देखना जरा सा इसको और अच्छे से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यही अपना जो वेक्टर ए है, जरूरी नहीं कि वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक्स होगा, वाई होगा और ये जेड भी, तीनों होंगे जो हैं, तीनों यूनिट वेक्टर उधर प्रेजेंट होगी, आई जे के। ठीक, तो आप ऐसा एक छोटा सा हेडिंग टाइप का ऐसा बना लो, व्हेन वेक्टर ए इज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो जरा सा देखना, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये वाली क्या है, जेड एक्सिस। तो देखना जरा सा कि मैंने कहा कि मैंने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार किया। ओके, कैसा, कुछ तो भी इस तरह का, ये देखना, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको यहां से मिला दिया, देखा आपने, ये मैंने ऐसे मिला दिया। अब जैसे कि ये आपका रूम होता है, जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हो, तो जो आपका रूम है, आप सोचो कि एक कॉर्नर से और एक जो है नीचे वाला और एक ऊपर वाला कॉर्नर से ऐसा मिला दो, उसको मैच कराओ, ठीक है, मिलाओ। तो ये कैसे मिल जाएगा, ये कुछ तो भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, समझा क्या। ये जो है ये एक्चुअली अंदर उस पार है और ये क्या है, इधर है, तो मैंने इसको ऐसे मिलाया और यही है अपना क्या है, वेक्टर ए। देखा आपने, इस चीज को मैंने कैसे किया, ऐसा मिला दिया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे लाके मिला दिया, जो है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये अपना हो गया वेक्टर ए। अब अगर मैं बोलूं कि इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना, कौन सा एंगल बनाया, अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ इसने इसका एंगल क्या बना, बीटा, ठीक है, ये क्या बन रहा है, बीटा, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ वेक्टर ए, ये हो गया बीटा। और जेड एक्सिस के साथ इसने क्या एंगल बनाया अपना, गामा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये और ये, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखो इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको बहुत बड़ी समझ होने वाली है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ से देखो कि वेक्टर ए, पहले अगर आपको ये पता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस में है,
तो ये आपका क्या होगा? तो आप ऐसा लिखोगे कि पहली बात तो ये ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अभी अभी जैसा मैंने आपको सिखाया कि अगर ये xy प्लेन में होता है तो वेक्टर a क्या होता है, ax i कैप प्लस ay j कैप और मॉड ऑफ वेक्टर a रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो अगर मैं इसके मॉड की बात कर लूं, कि मॉड ऑफ वेक्टर a, तो कुछ नहीं, सीधे से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बोल दो जल्दी से, क्या लिखोगे, क्या लिख दोगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऐसा ये हो गया, मतलब इसका मॉड हो गया। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो जो वेक्टर a है इसका x के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, तो जरा सा आप लोग ध्यान से देखना, इसका x के अलोंग कंपोनेंट कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये क्या होगा, ax, तो ax, और इसका y के अलोंग कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक, देखो ध्यान से, ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक y, और z के अलोंग कहाँ तक जा रहा है, जो ये z के अलोंग जो है यहाँ तक आ रहा है, दिखा आपको, ये यहाँ से यहाँ तक z के अलोंग। तो जरा सा यहाँ से बिल्कुल केयरफुल होकर के देखो कि सिंस हियर ax इक्वल्स टू, इससे कितना एंगल बना है, अल्फा, तो क्या होगा, a cos अल्फा, एंड ay इक्वल्स टू, y के अलोंग कितना है, ये देखो a इक्वल्स टू y के अलोंग कितना है, बीटा। तो मैंने बताया था ना कि अगर उधर से एंगल बनेगा तो उधर क्या होगा, cos ही लेना पड़ेगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, a cos बीटा, एंड लास्ट az इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, a cos गामा, a cos गामा। देयरफॉर अब मैं आपको यहाँ के बारे में बोलूँ, ठीक है, ध्यान देना, ये थोड़ा अलग पैटर्न है, ये जेई नीट में आता है जो है, आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाए कैसे है। तो देखो जरा सा, ये मतलब होगा, ये वैसे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा नोट करूँ कि भाई देखो, अगर ये वैल्यू रख के निकालूँ तो क्या होता है, तो आप देखो जो है मॉड ऑफ वेक्टर a मतलब क्या होगा, मॉड लेने पर a हो जाएगा, रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो क्या होगा, a cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस a cos बीटा होल स्क्वायर प्लस a cos गामा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना जरा सा, ये सबका स्क्वायर करने के बाद ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर, रूट के अंदर क्या आ गया, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर, ये क्या होगा, गामा, ठीक। अब आपको इसका तो कोई ऐसा फार्मूला आता नहीं कि आप जो है इसका क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर आप ये इसको, अच्छा ये मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ए। अब मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड वी गेट, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड वी गेट, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड वी गेट। अभी देखना, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया और क्या मिला हमें, स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा जो है a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, आ गया 1, तो ये आ गया cos स्क्वायर अल्फा। कभी कभी आपको पेपर में यही आता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos, अगर कोई एक वेक्टर क्या है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके रुद्र, ठीक है रुद्र, ये वीडियो भी अभी अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो ये आपको पेपर में आता है कि अगर कोई वेक्टर आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, वो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, देन टेल मी cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप बताओगे 1 होगा। अब जरा और आगे देखो कि और आपको इसमें से एक क्वेश्चन और क्या पूछता है,
ठीक है, इतना पहले आप नोट करो, फिर आप देखो कि आपसे ये एक क्वेश्चन और पूछता है, ध्यान से सुनो, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा ये, ठीक है। अब देखना, ये आपसे एक और छोटा क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है, और वो क्वेश्चन है ये, और वो क्वेश्चन है ये, देखो हो गया स्टूडेंट, नोट किया बच्चों, नोटेड, ओके, वेरी गुड मानसी, बहुत अच्छा। अब देखना ये कितना आसान था ना, एक बार अगर आपने सीख लिया, देखो कितनी आसानी से होता चला जा रहा है जो है। अब देखना इसमें एक क्वेश्चन और क्या आता है, और ये खासकर जो है ऐसा नीट में पूछा जाता है, नीट के एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जामों में आता है, ठीक है। जेई वगैरह में थोड़े टफ क्वेश्चन आया करते हैं, जेई में थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं। तो देखना आप लोग, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन में आता है, ठीक है। हाँ संकेत, वेरी गुड संकेत, ऐसे ही जो है फटाफट काम करो। तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, एक जो क्वेश्चन इसमें और लगा हुआ है, तो वो देखो वो क्वेश्चन कैसे होगा, कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अब आप देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना हो गया, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर, मैंने कॉमन कर लिया, मतलब माइनस को बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, अब ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म आपका राइट साइड चला गया, 1 चला गया लेफ्ट साइड, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या 1 मार देते हैं। तो देखा आपने, एक क्वेश्चन ये बना, तो दूसरा क्या आपके सामने आ जाता है, ये। तो कितने लोगों को 1 1 याद रहता है, कर देते हैं, लेकिन ये मिस्टेक मत करना, कॉस में क्या होगा 1 होगा, और साइन में क्या आता है 2 आता है, ओके ओके संकेत, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, सभी लोग इस बात को ध्यान से समझें, ओके, अच्छा। अब इसी के साथ जो है आपको एक छोटा सा और क्वेश्चन दूंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आप मान लो, ठीक है, ये मान लो कि अगर मैंने इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर r लिख दिया, क्या ले लिया, वेक्टर r, मैंने कहा कि ये वेक्टर वही है बट ये वेक्टर r है, क्या ले लिया मैंने, वेक्टर r है। अब तो ये क्या होगा, ax नहीं होगा, ay नहीं होगा, az नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये x के अलॉन्ग इसने स्मॉल x चला, y के अलॉन्ग इसने स्मॉल y चली, और z के अलॉन्ग इसने स्मॉल z चला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर क्या लिखोगे, वेक्टर r इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा, ठीक है। जहां पर आप उसी वेक्टर के सुफिक्स ना बना पाओ तो वहाँ एक्स वाई जेड ऐसा आ जाता है। तो जनरली आपको इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, ओके। समझ गया गौरव राणे, ओके वेरी गुड। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। तो ये इस तरीके से आपका आज का जो है टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम लोग जो है कल जो है पहुंच जाएंगे किसमें, पैरेललोग्राम मेथड में, और जो है उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन वगैरह देखते हुए हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों, ये इस पर पैरेललोग्राम मेथड पे, ओके। तो आज की क्लास बस यहीं तक, ओके। तो थैंक यू।